रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आखिरी 12 गेंदों में चाहिए थे जीत के लिए 23 रन। बल्लेबाजी कर रहे थे महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक। फिर आया दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह मैच को फिनिश करके पंजाब किंग्स को कुचल डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2024 के अंतर्गत छठवां महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आप इसको ब्रांड वीडियो में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के इस महामुकाबले से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही साथ अपने फेवरेट टीम का नाम कमेंट करके हमको जरूर बताएं। साथ आईपीएल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इस महामुकाबले की शुरुआत से बात करें तो इस महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कप्तान फाफ डू प्लेसिस के सामने टॉस के लिए शिखर धवन मौजूद थे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का गजब का फैसला ले लिया। पंजाब टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए उसको आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब किंग्स के दो दिग्गज ओपनर खिलाड़ी मैदान पर उतरे। पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में ओपनिंग और शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी पड़ गई थी। लेकिन पंजाब की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही बेंगलोर के तेज गेंदबाजों ने उड़ाकर रख दिया और पारी के तीसरे ओवर में लगातार 2 चौके खाने के बाद गेंदबाजी डालने आए मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को विराट कोहली का तो कैच आउट करा दिया और जॉनी बेयरस्टो महज 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब टीम की कमान संभालने के लिए प्रभसिमरन सिंह को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा गया और यहां से फिर सेट हो चुके कप्तान शिखर धवन ने और नए बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी को बनाना शुरू कर दिया। पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन इस महामुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं पर बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करके लंबे शॉट लगाना शुरू कर दिया। इन दोनों की धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु के गेंदबाजों पर दबाव भारी बढ़ा दिया था। दोनों की साझेदारी अब कप्तान फाफ डू प्लेसिस की परेशानियां बढ़ा रही थी। कप्तान शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर अब पंजाब टीम्स को 72 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को अनुज रावत विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। आज इस महामुकाबले में प्रभसिमरन सिंह ने 17 गेंदों में 25 रन की पारी खेली और आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर बेंगलुरु टीम को एक बड़ा विकेट दिलाया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गए थे और फिर यहां से एक बार फिर कप्तान शिखर धवन के साथ मिलकर लियाम लिविंगस्टोन ने साझेदारी बनाना शुरू कर दी, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और गेंदबाजी करने के लिए आए अल्जारी जोसेफ ने लियाम लिविंगस्टोन को विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। इस महामुकाबले में लियाम लिविंगस्टोन ने 13 गेंदों में 17 रन बनाए और आउट हो गए। अब मुकाबले में बेंगलुरु टीम अपनी वापसी कर चुकी थी और अपनी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर बेंगलुरु की टीम ने अब पंजाब की बल्लेबाजी पर दबाव बनाना शुरू भी कर दिया था। अब विकेट गिरने के बाद सैम करन को बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा और दूसरे छोर पर और ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे कप्तान शिखर धवन। उनको ग्लेन मैक्सवेल ने विराट कोहली का तो कैच आउट करा के पूरा मुकाबला ही बदल दिया। शिखर धवन ने इस महामुकाबले में 37 गेंदों में 45 रन बनाए और पवेलियन चले गए थे और इस बड़े विकेट के गंवाने के बाद पंजाब किंग्स के लिए यह एक तगड़ा झटका था। अब पंजाब की बल्लेबाजी के लिए मुसीबत आन पड़ी थी और इस विकेट गिरने के बाद जीतेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और यहां से फिर एक मुश्किल भरे मौके पर सैम करन और जीतेश शर्मा ने अपनी टीम के लिए एक अनमोल पारी खेलना शुरू कर दी थी और सैम करन और जीतेश शर्मा ने आते ही धमाकेदार अंदाज में अपना खाता खोला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यह गेंदबाजी इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से पंजाब की बल्लेबाजी को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद सैम करन और जीतेश शर्मा ने गजब की जोड़ी बनाकर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों के बीच में अरशद की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। जीतेश शर्मा और सैम करन ने मिलकर अपनी टीम के लिए 150 रन का शानदार स्कोर भी पार कराया, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए और सेट हो चुके सैम करन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट कराया। सैम करन ने इस महामुकाबले में 17 गेंदों का सामना किया, 23 रन बनाए और पवेलियन चले गए। अंत के ओवर में एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे और मैदान पर शशांक सिंह बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के दूसरे सेट बल्लेबाज जीतेश शर्मा को भी मोहम्मद सिराज ने अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया और पंजाब की बल्लेबाजी को एक बार फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। जीतेश शर्मा 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने एक बार फिर अपनी टीम को इस महामुकाबले में वापसी करके दिखाया था और पंजाब के दोनों सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर हरप्रीत बरार उतरे और पंजाब की टीम 170 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी शशांक सिंह ने अंतिम ओवरों में गेंदबाजी पर अल्जारी जोसेफ के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका लगाते हुए आखिरी ओवर में 20 रन बना दिए। शशांक सिंह की इस गजब की बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब किंग्स की टीम ने 176 रन का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु टीम के सामने रखा। पंजाब के मिले 177 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलुरु की टीम उतरी। उनकी तरफ से 2 खतरनाक ओपनर खिलाड़ी कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली
कोहली मैदान पर उतरे। उनके कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को शानदार तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर उनको एक बड़ा जीवन दान मिला। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने इसी ओवर में 4 गजब के चौके लगा दी और दूसरी ओर पर बल्लेबाजी कर रहे फाफ डू प्लेसिस विराट कोहली का इस बार साथ नहीं निभा पाए और पारी के मैच तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कागिसो रबाडा ने बेंगलुरु कप्तान फाफ डू प्लेसिस को सैम करन के हाथों कैच आउट करा दिया। फाफ डू प्लेसिस 7 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। कप्तान फाफ डू प्लेसिस की जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु टीम की तरफ से कैमरॉन ग्रीन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। लेकिन एक छोर पर विराट कोहली अपना बल्ला रोकने का नाम नहीं ले रहा था तो दूसरी तरफ विराट कोहली अपने बड़े शॉट भी लगाते जा रहे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कैमरॉन ग्रीन को कागिसो रबाडा ने अपनी अगली गेंद पर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलुरु टीम को तगड़ा दूसरा बड़ा झटका दे दिया और कैमरॉन ग्रीन महज 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली की धमाकेदार बल्लेबाजी के बावजूद बेंगलुरु की टीम के 2 बड़े विकेट खो चुके थे और अब विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा गया। फिर यहां से लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को रजत पाटीदार का एक महत्वपूर्ण साथ मिला और यहां से बेंगलुरु की टीम के लिए विराट कोहली और रजत पाटीदार ने एक अहम साझेदारी बनाना भी शुरू कर दिया। विराट कोहली इस महामुकाबले में वही फॉर्म में नजर आ रहे थे जिससे पूरा विश्व क्रिकेट डरता था। विराट कोहली किसी पंजाब के गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। दूसरे छोर पर अब रजत पाटीदार ने भी अपने हाथ खेलना शुरू कर दिए थे। दोनों की साझेदारी पंजाब की इसको इस महामुकाबले से दूर ले जाती जा रही थी और इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते हुए विराट कोहली ने अपना एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। यह उनका टी20 क्रिकेट में 100वां अर्धशतक था। विराट कोहली की इस बल्लेबाजी ने कप्तान शिखर धवन को पूरी तरीके से परेशानी में डाल दिया था। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने अपनी टीम को 86 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए हरप्रीत बरार ने सेटोचे के बल्लेबाज रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर दिया और 18 रन बनाकर वह पवेलियन चले गए। पंजाब की स्पिन गेंदबाज ने एक महत्वपूर्ण मौके पर अपनी टीम को सफलता दिलाई और इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। अब मैदान पर बेंगलुरु के एक और विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल उतरे। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को भी हरप्रीत बरार ने अपनी अगली ही गेंद पर अगले ही ओवर में क्लीन बोल्ड करते हुए मुकाबले को ही पलट डाला था। ग्लेन मैक्सवेल जो कि खतरनाक है 5 गेंदों में बस 3 रन बनाकर चले गए। अब विराट कोहली के अलावा कोई बेंगलुरु का बल्लेबाज पंजाब की गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पा रहा था। अब देखते देखते पंजाब की गेंदबाजी ने बेंगलुरु के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया। अब अनुज रावत विराट कोहली के साथ देने के लिए मैदान पर उतरे। मुकाबला अब अंतिम ओवरों में पहुंच चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट विराट कोहली और बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा रहा था। बेंगलुरु की पूरी किस्मत विराट कोहली पर टिकी हुई थी। तभी गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने विराट कोहली को हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलुरु टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जहां 49 गेंदों में 77 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन गए और उनका शतक पूरा करने का सपना अधूरा रह गया। विराट कोहली अब आउट होकर वापस जा रहे थे लेकिन बेंगलुरु की जीत की उम्मीद भी वापस जा रही थी। पंजाब की टीम ने खुद को इस महामुकाबले में जीता हुआ मान लिया था लेकिन उनके आगे आने वाला तूफान उनको अंदेशा भी नहीं मिल पाया था। तूफान का नाम था दिनेश कार्तिक। विराट कोहली का आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गए जहां पर बेंगलुरु की जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 47 रन की आवश्यकता आ गई थी। 70 मिनट ओवर डालने के लिए सैम करन को भेजा गया और इस ओवर में अनुज रावत को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया जहां अनुज रावत जो कि पिछले महामुकाबले के हीरो थे 14 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए। तो वहीं पर बेंगलुरु की टीम के इस 17वें ओवर में 11 रन मिले। अब बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 36 रन की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद बतौर इंपैक्ट प्लेयर महिपाल लोमरोर को बुलाया गया और अब पारी का 18वां ओवर पंजाब के लिए सबसे अनुभवी गेंदबाज अर्शदीप सिंह डालने आए। लेकिन बतौर इंपैक्ट प्लेयर आए महिपाल लोमरोर ने इस ओवर में गजब की बल्लेबाजी की और 13 रन बना डाले। महिपाल लोमरोर को बतौर इंपैक्ट प्लेयर चुनना एक सटीक फैसला साबित हुआ। अब पंजाब की पूरी गेंदबाजी बैकफुट पर थी और बेंगलुरु को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 23 रन की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 19वां ओवर हर्षल पटेल डालने आए लेकिन 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने अपना कमाल दिखाया। एक शानदार और एक गजब का चौका लगाते हुए इस ओवर में 13 रन मिले। अब आखिरी 6 गेंदों में बेंगलुरु को जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबले में रोमांच हर सीमा को तोड़ चुका था। इस पारी के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह डालने आए। निर्णायक ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक गजब का छक्का लगाया और दिनेश कार्तिक की इस तूफानी बल्लेबाजी में विराट कोहली तक हैरान थे। बेंगलुरु को जीत के लिए 5 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता थी लेकिन उसकी अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वाइड गेंद डाल दी और इस वजह से बेंगलुरु को 5 गेंदों में जीत के लिए 3 रन चाहिए था। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े दिनेश कार्तिक ने अगली गेंद पर गजब का चौका लगाया स्ट्रेट पर और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 4 विकेट से रोमांचक तरीके से अपनी टीम को जिता दिया। पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु की इस बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। खासकर विराट कोहली ने 77 रन की जो पारी खेली वह बेंगलुरु को जिताने में सबसे अहम रही। इसके अलावा गेंदबाजी ने भी गजब का प्रदर्शन किया। खासकर विकेट कीपर बल्लेबाज अनुज रावत ने जिस तरीके से विकेट कीपिंग की है वह गजब की रही। ऐसे में बेंगलुरु के शानदार प्रदर्शन और दिनेश कार्तिक के फिनिशिंग टच को 10 में से कितने अंक देंगे प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।